अब तो आज की तारीख में आप ये देखिए, कॉमेडियन जो आते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन, गाली भी बकते हैं, सब कुछ करते हैं। देखी आपने? मैं देख ही नहीं पाता हूँ, फिल्म कभी देखनी बंद कर दी इसलिए। नहीं, कभी 25 साल से मैं फिल्म नहीं देखी। मोबाइल पे, रील पे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन तो आपको दिखते होंगे। मैं देखता ही नहीं, मुझे मालूम है गाली बकते रहेंगे। और मखौल अभी भी एक का किस्सा चल रहा है, कोई नाम है, पता नहीं, मुझे नहीं। समय रैना को जानते हैं आप? मैं किसी को भी नहीं जानता। समय रैना को नहीं जानते आप? ना, नाम नहीं सुना कभी? सुनता ही नहीं। और भी बात सुनने के लिए बहुत है ना। वो तो बहुत पॉपुलर हैं समय, पूरा एक ऐसा लगता है कि जेंजी बिल्कुल पागल है उनके लिए, उनके अच्छी टिकट बिक जाती हैं, अच्छी टिकटें बिकती हैं उनकी। मैं तो कला के लिहाज से पूछ रहा हूँ, मैं उसके अर्थशास्त्र पे जा ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो नई कला है, ये जो नए कलाकार हैं। मैंने किसी का नाम नहीं सुना, ना मैं देखता। मैं अपना काम करता हूँ बस, फिल्म नहीं देखता। तो समय रैना एक शो लेकर के आए, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने एक शो शुरू किया, उस पर विवाद हो गया, वो शो बंद हो गया। अब वो एक नया सीजन लेकर के आ रहे हैं उसी शो का। तो बहुत से लोग खुश हैं, बहुत से लोग नाराज़ भी हैं, ये जो गाली गलौज है उसमें। तो ये जानकारी आपको तो इस खबर की जानकारी होगी कि ये। मैं इनकी चर्चा भी नहीं करता, मेरे पास और बहुत है विषय सोचने के। तो आप इसको सही भी नहीं मानते हैं, ये जो जिस लैंग्वेज का बिल्कुल, इस्तेमाल। मैं भी जो बात बाप बेटी एक साथ बैठ कर के ना सुन सके ना देख सके, वो गलत है। हास्य वो होना चाहिए, कोई भी कविता ऐसी होनी चाहिए जिसमें पूरा परिवार बैठ कर के शामिल हो सके। जिसमें परिवार बैठकर शामिल नहीं हो सके वो नहीं होना चाहिए, और उस पर बैन लगना चाहिए। बैन लगना चाहिए। हाँ। लेकिन नहीं, कमाई नहीं हो तो नंगे रहो, लेकिन नंगेपन की कमाई मत करो। नंगेपन की कमाई पर मुल्क में बैन होना चाहिए। बैन कल्चर के भी तो सर लोग इसके खिलाफ होते हैं ना, कि ये बैन कल्चर क्या है। बैन ऐसे तो जिन चीज़ों पे विरोध होता रहेगा उसको बैन कर दो, ये भी एक नहीं, आवाज़ जो उठती। चीज आदमी को आदमी से तोड़े वो बैन होनी चाहिए। जाति के नाम पर चाहे धर्म के नाम पर अगर आदमी जुड़ता है, वो कविता, वही साहित्य, वही फिल्में दिखाई जानी चाहिए। अब फिल्मों में क्या है कि हर सीरियल में एक बुजुर्ग को षड्यंत्रकारी कर देते हैं आप लोग, रिश्तों को खराब कर देते हैं। पहले भी तो थे ना, जब कोई नहीं था प्राइवेट चैनल, तब जो आती थी महाभारत रामायण, देश में कर्फ्यू लग जाता था, उस पर तो किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई, बल्कि कर्फ्यू बैठे रहते थे। बसें चल रही होती थी तो रुक जाती थी वहाँ पर जहाँ टीवी चल रहा। हम लोग बुनियाद, मालगुड़ी डेज, उसके लेवल का तो ये एक भी नहीं बना पाए। ये जो है जिंदगी हास्य का इतना बड़ा सीरियल, शरद जोशी जो लिखते थे, मालगुड़ी डेज। तो ऐसा तो नहीं है कि लिखना बंद हो गया, ऐसा लोग कि आपने वो दिमाग में ठूस कर भर दिया है कि अच्छा यही है। जब अच्छा दिखाओगे तो भीड़ उस तरफ जाएगी ना। रामायण से बड़ी क्राउड पुलर तो कोई भी नहीं रहा आज तक। भाई महाभारत है, लोग देखते थे। ये ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं देखना चाहता, अच्छा आ ही नहीं रहे तो करेंगे क्या लोग। वक्त के साथ भी तो चलना पड़ता है सर। नहीं, वक्त के साथ मैं कह रहा हूँ, आप नकार दें तो अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि हम खुद जा रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं। नहीं, इस पे सुरेंद्र जी दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है, जो बात आप कह रहे हैं उससे बहुत सारे लोग सहमत हैं, लेकिन एक दूसरा पक्ष ये कहता है, जो आपने अभी गाली गलौज वाली कॉमेडी की बातचीत करी, समय रैना की और बाकियों की, उसमें एक पक्ष ये कहता है कि क्या हमारे समाज में
वो भाषा इस्तेमाल नहीं हो रही है जो उस समय वो मंच पे इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसी समाज की भाषा है, जैसी दोस्तों की महफिलों में बातचीत होती है, उसको मैं मंचों पे बोल रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, उतनी ही तालियां बजा रहे हैं। वो कब तक है? जब तक रहेगा। दोस्तों में हम बैठे हैं, 10 में बात है ना, आप करोड़ों में पहुंचा रहे हो इस बात को। हम्म। आप अमृत भी तो पहुंचा सकते हो ना। हम्म। मंच में अगर मेरी हम संभोग कर रहे हैं तो क्या मंच पर दिखाएंगे क्या उसको? स्टेज पर दिखाएंगे क्या? हम्म। क्या लोग देखना चाहते हैं ये जरूरी नहीं है, क्या लोगों को देखना चाहिए हम्म। ये जरूरी है। हम्म। पर लोगों को क्या देखना चाहिए ये हमारा कर्तव्य बनता है। लोग क्या सुनना चाहते हैं मेरी कविता में, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम्म। मेरा महत्वपूर्ण ये है कि उनको क्या सुनना चाहिए, चाहे आपको पसंद हो चाहे नहीं हो। ये बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स से ये सवाल पूछा जाता है कि आप जो ओटीटी फिल्मों में इतनी गालियां हैं, इतना क्राइम है, ब्लड बाथ है, तो उनका जवाब यही है कि ये समाज में आज देखिए, फिल्में तो समाज का आईना का ही गई, तो जो आज का समाज है वैसी ही फिल्में बन रही हैं जैसे 1960 का क्यों? समाज था। 1960 की उस फिल्में। समय तो नहीं बनी ना। हम्म। देवदास जो बनी हम्म। 3 बार बनी ना। हम्म। फिर ऐसा तो था नहीं। हम्म। पाकीजा थी, हम्म। हाँ, मुगल आजम थी, हम्म। रिकॉर्ड थोड़े 7 साल भर चली। हम्म। आज 10 दिन में फिल्म खत्म हो जाती है। हम्म। तो क्रेडिबिलिटी उसकी ज़्यादा है कि आपकी फिल्म की ज़्यादा है? हम्म। आज भी अगर अंताक्षरी हो 2 ग्रुप में तो वही पुराने फिल्मी गाने। आज का एक गाना लोगों को याद नहीं। हर चीखने वाला सिंगर हो गया हम्म। और हर अच्छे गाने को चीख चीख करके पढ़ना शुरू कर दिया। उससे क्या मतलब निकलता है, बताइए आप। नहीं, बिल्कुल एक पक्ष है हैं? आपका। पहले आप गाते थे सिंगर हम्म। तो मन से गाते थे। हम्म। हैं? आप देखो जितने भी क्लासिकल लोग हैं मन से गाते थे, पहले सब गाते थे, मन से गाते थे। पैसा ज़्यादा आ गया तो मुंह से गाने लगे। हैं? और पैसा आ गया तो अब लिप मूवमेंट करते हैं। हम्म। माइक लिया हाथ में और लिप मूवमेंट करते रहे, हंस कूदते भी रहे। मेरे आज तक समझ में नहीं आया कूदते हुए कोई इतना बढ़िया कैसे गा सकता है। कहीं आवाज़ में सांस आपका वो नहीं होता, छूटता नहीं, और पूरा उछल कूद करके कर दे। लता जी वगैरह, आशा जी खड़े होकर ही तो गाना गाती थी और आखिर तक मन से गाए उन्होंने। तो आज का म्यूजिक भी आपको सुनता ही नहीं मैं। जो पसंद थे पहले पुराने गाने पसंद थे। गज़ल में जगजीत सिंह पसंद थे क्योंकि उसमें पोइट्री भी होती थी। अब जो गज़ल गायक है उन्हें पोइट्री की समझ नहीं तो किसी को भी गा दे। उसका कल सिलेक्शन पोइट्री का बहुत बड़ा था जगजीत सिंह का। बिल्कुल। तो आपका बेसिकली ये पक्ष ये है कि जो चीज़ हम परिवार के साथ, अपने बच्चों, अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ, अपनी बहन के साथ नहीं देख सकते, वो समाज में नहीं होनी चाहिए। लेकिन यही पक्ष रखने वाले एक और देश के बहुत नामी कॉमेडियन हैं, कपिल शर्मा। वो कैसे लगते हैं आपको? नहीं, वो हाथ से नहीं करता, उपहास करता है। किसी भी व्यक्ति को खड़ा करेगा तो उसका उपहास करेगा। हास्य और उपहास में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फ़र्क है, एक बार समझाइए ज़रा, एक बार दर्शकों को। हास्य में है कि लोगों को हंसाना, एक उपहास में मखौल उड़ाना, चाहे वो कोई मोटा हो चाहे कैसा भी हो। तो बॉडी मखौल, शेमिंग, हाँ, क्योंकि मखौल ये उड़ाना आरोप है, उनके ऊपर लगता है। मखौल उड़ाना है तो आप अपने ऊपर उड़ाओ। किसी का मखौल उड़ाओ, अपने ऊपर मखौल उड़ाओ। उस समय लोगों को अच्छा लग सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो हास्य का असली रूप में, हास्य में हर एक हास्य अच्छा भी नहीं है। एक द्रौपदी की गलत हंसी ने महाभारत करवाई है, तो ऐसे तो नहीं कह सकते हास्य हंस जगह।
रावण सीता का अपहरण करते हुए, अट्टहास करते हुए निकलता था। आज भी हर एक रामलीला में देख लो, अट्टहास को, जो कि राक्षसों का था, अहंकार की निशानी है। अहंकार की, अट्टहास का है, हमने उसे आदमियों तक ले आया, यही बहुत बड़ी बात है। पुराने किसी भी ग्रंथ में जो हाथ से लिखा गया वो बहुत ही बेकार लिखा गया, विदूषक बना करके गैस पास कर दी उससे हंस, तब उन्होंने सोची नहीं थी। अच्छा, पुराने ज़माने में इसलिए भी नहीं लिखा गया कि बीरबल तक अकबर को कोई भी बात कहने से पहले हजूर जान की मुआफ़ी हो तो एक बात कहे। अब वो बात तो नहीं है, उससे बाहर निकल आए हम। आज़ादी के बाद ही तो हाथ से निकल पाए ना बाहर, उससे पहले कहाँ निकल पाता था, कहीं अंग्रेज़ों पर करते थे तो कहाँ होता था। तो हम तो इंसानों तक लिया जो कि राक्षसों के लिए था। किसी भी चौपाई में रामचंद्र जी हंसते हुए दिखाए गए एक भी लेख में? मुस्काई तक है, और रावण हंसता हुआ दिखाई दिया। तो पहले लिखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने कहा ये तो राक्षसों के लिए हाथ से जो है निषेध माना जाता था परिवार में भी। हम तो आदमियों तक लिया है उसको।